क्रीम बेल कंपनी में सर ये बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है कि आप कंपनी छोड़ दो, रिजाइन दे दो। लोकल बंदे नहीं लगा रहे सर, बाहर के बंदे लगाएंगे उधर भी। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी खेल रहे हैं। क्रीम बेल फैक्ट्री की ये बात नहीं रही है, अब ये सारी फैक्ट्रियों में ऐसा हाल हो रहा है। सरकार का मामला है और ये नहीं, सरकार भी हमारी है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि सरकार के जो मंत्री हैं उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा। क्रीम बेल फैक्ट्री मुर्दाबाद, क्रीम बेल फैक्ट्री मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। वंश शर्मा। वंश कहाँ पे काम करते हैं? क्रीम बेल कंपनी में सर। क्या काम कर रहे हैं? हम सर ऑपरेटर हैं प्रोडक्शन के। कितनी देर से काम कर रहे हैं? 2.5 साल हो गया सर हमें काम करते सैलरी हुए। मिलती थी पहले आपको? हाँ सैलरी देते थे, ठीक था। अब कितनी देर से सैलरी नहीं मिली आपको? अभी सर इन्होंने कल बोला है हमें कि कल से रिजाइन दे दो, कंपनी में मत आओ। जी क्या हाँ। वजह सर ये बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। सर हमने 2-2.5 साल से हम मेहनत से काम कर रहे थे कि हमारे घर के पास है, चलो ठीक है, हम मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं। और ये अभी हम मौके पे हमें बोल रहे हैं कि आप कंपनी छोड़ दो, रिज़ाइन दे दो। हम सर कहाँ ढूंढेंगे अपनी जॉब? कोई हमें लगाएगा भी नहीं। वो बोलेगा कि ये लोग डिफ़ाल्टर हैं, क्रीम बेल कंपनी से निकाले गए हैं। अभी हम कहीं भी रिज्यूम देने जाएंगे, जहाँ दिया हमने, वो बोल रहे हैं कि आप लोग डिफ़ाल्टर हो। जी मैं डिफॉल्टर किस लिए डिफॉल्टर क्या है? आपको क्रीम बेल कंपनी से निकाला गया है, आप लोगों को हम नहीं रख सकते। और इन्होंने सर हमें 2-3 महीने पहले इन्होंने बोला था कि हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। जी आपको इधर हमारी क्रीम बेल कंपनी में काम नहीं है, आपको हम बागताली में, जहाँ कोसी पुराने प्लांट में, हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। और अभी जे हमें सीधा निकाल रहे हैं, ना ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना कुछ। हम कहाँ जाएंगे सर? अगर हम गरीब आदमी हैं सर। हमारा कैसे लगा रही है कंपनी को? जराई वाली तरफ जो है वो हाँ सर लगाने लगी है, तो फिर कंपनी घाटे में कैसे? हाँ घाटे में कैसे हुई? अभी कंपनी वो सब काम चल रहा है उधर, अभी वो प्लांट शुरू होने वाला है और उधर तो बंदे लगने ही हैं। लगेंगे तो ये लोकल बंदे नहीं लगा रहे सर, बाहर के बंदे लगाएंगे उधर भी। बागताली में भी बाहर के बंदे लगाएंगे, लोकल ये सारे बंदे निकाल रहे हैं, जहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। लोकल बंदे नहीं और बाहर के बंदे आएंगे। तो सर हम लोकल हैं, हम जहाँ काम करेंगे, हम बाहर जाके थोड़ी काम कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे? बताइए, ज़मीनें आप लोगों की है, आपकी ज़मीनों पर फैक्ट्री हाँ। है, आप ही को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हाँ 70% सर लोकल बंदे का हक है उस पर, और बाकी जो हैं वो लगा सकते हो आप। 70% तो आप लोकल बंदे रखने चाहिए ना कंपनी में। जब ये कंपनी खुली थी इन्होंने 70% लोकल बंदे रखे गए थे, जिनको पुराने प्लांट में कोसी में ट्रेनिंग करवाई थी। अभी ये वो बंदे भी 70 बाहर निकाल रहे हैं, अपना फ़ायदा लेके बाहर निकाल रहे हैं। इनको सब्सिडी वगैरह सब कुछ मिल गया। अभी बोल रहे हैं कि आप चले जाओ जहाँ से। तो हमें सर कुछ नहीं दे रहे हैं, हम अपना परिवार कैसे चलाएँगे? हाँ हमने EMI वगैरह हमने लोन लिया हुआ, कहाँ से देंगे सर हम वो? हाँ देखो आज हम डीसी ऑफिस में, आप देख रहे होंगे मेरे साथ पूरा यूथ आया हुआ है। मसला ये है कि घाटी में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उस फैक्ट्री में एक फैक्ट्री है क्रीम बेल फैक्ट्री। उसमें हमारे जो ये बच्चे हैं, यूथ बच्चे हैं, वहाँ पर पिछले 3 साल से जब से वो फैक्ट्री लगी है काम कर रहे थे। बड़े सही तरीके से सिस्टम चल रहा था। अब जानकारी मैं आपको ये देता हूँ कि वहाँ पर तकरीबन 800 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से हमारे जो लोकल हैं वो सिर्फ 300 के आसपास ही लोकल बंदे वहाँ काम कर रहे हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेशन ये की गई क्योंकि इंडस्ट्री जो लगी थी यहाँ पर वो इसी शर्त पे लगी हुई है कि उनको जगह भी सस्ती मिल रही है, उनको सब्सिडियाँ भी मिल रही हैं। बस उनसे एक ही शर्त ही हमारी ये थी कि हमारे जो 70% तकरीबन अपने जो लोकल बच्चे हैं उनको नौकरी देनी है। उसके तहत चलो 300 बच्चे लगे थे, उसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अचानक पिछले 2-3 दिन से क्रीम बेल फैक्ट्री के मैनेजमेंट की तरफ से धड़ाधड़ लोकल बच्चों को निकाला जा रहा है। और मैं जानकारी बता दूं, तकरीबन 180 के आसपास बच्चों को नोटिस और निकाल चुके हैं ये लोग। मेरी क्रीम बेल फैक्ट्री और क्रीम बेल फैक्ट्री का ये कहना है कि हम घाटे में चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो आपने हमारे रेशियो के हिसाब से बच्चे कम रखे हुए हैं। दूसरा, पूरी साल फैक्ट्री चलती है आपकी, 8-9 महीने आप दबा के कमाते हो, आपको प्रॉफिट होता है, तब तो आप इन बच्चों को कोई चीज़ इंक्रीमेंट नहीं करते हो, कोई इनको पैसा फालतू नहीं देते हो। और जब आप लॉस आया तो आप रखने की बजाय बिल्कुल इनको हटा रहे हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस मसले पे हम सब आज डीसी साहब के पास आए थे। हमारे जिला के मालिक हैं वो, और मैं प्रेमनाथ जी डोगरा जी से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी हमारे साथ आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। ऑलरेडी हमारे साथ जम्मू के साथ बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं। आप हमें पढ़ने भी नहीं दोगे, आप हमें खेलने भी नहीं दोगे, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी नौकरी भी आप छीनोगे। ये हम कभी नहीं होने देंगे। और मैं
डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़े ही इम्तिहान अच्छे से हमारी बात सुनी है और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि 2-3 दिन के अंदर जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो हमें बताएंगे। पोस्ट है वहाँ पर, जो बड़ी पोस्ट है वहाँ आपने हमारे किसी लोकल बंदे को नहीं रखा हुआ। हमारे बंदों को एक तो आप मजदूरी कर रहे हैं, वो भी ये करने को तैयार हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलानी है, उसमें भी आप डाका डाल रहे हो। अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको बच्चे बाहर निकालने हैं तो कम से कम पहले उनको निकालो जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को नहीं निकाल सकते आप। हमारे यहाँ पर आके आप हमारी जगह पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, हमारे पर्यावरण को आप नुकसान पहुँचा रहे हो, हमारे लोगों को आप मतलब भूखा भी मारोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर मैं एक चेतावनी और देता हूँ, डीसी साहब से हमें पूरा आश्वासन है वो हमारा मसला सॉल्व कर देंगे। अगर मसला सॉल्व नहीं हुआ, हम सारे के सारे अपने बीवी बच्चों के साथ उस फैक्ट्री के बाद धरना देंगे और फैक्ट्री भी नहीं चलने देंगे। अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो ताला मारे चले जाए, हमें पड़ता है। आप क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से सरकार से ये पुरजोर मांग करता हूँ कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं जाके जांच करो कि कितने आपने लोकल रखे हुए, कितने बाहर के रखे हुए हैं। आपको दूध का दूध और पानी का पानी जाएगा। जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, सिर्फ क्रीम बेल की बात नहीं है, और भी जितनी इंडस्ट्री लगी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे यहाँ से जो इनको सब्सिडी मिली थी वो सारी ये हड़प कर चुके हैं। और जब सारी सब्सिडी आ गई है, अब ये हमारे बच्चे बाहर निकाल देंगे। बर्दाश्त के बाहर है, निकालना है, लोकल बाहर के बंदे बाहर निकालो, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम है। प्रेमा डोगर जी हमारे साथ हैं, ये भी अपने व्यू रखेंगे। सुखदेव जी, पिछले दिनों जो है किसान भी बेचारे आए थे, हमारे बुजुर्ग, वो भी कह रहे थे जब से इंडस्ट्री लगी है हमारी ज़मीनें बर्बाद हो गई है, इनका गंदा पानी जो है हमारी ज़मीनों में जा रहा है, फसलें बर्बाद हो रही है। सर, मैं आपकी बात सहमत हूँ। नुकसान सह के भी हम लोग बर्दाश्त इसलिए कर रहे थे कि हमारे बच्चों की रोजी रोटी वहाँ पर चल रही है। मैंने अभी वही बात बताया कि पर्यावरण का भी बहुत नुकसान हुआ है। एरिया पूरा पोल्यूटेड हो गया है, हर जगह सीमेंट, धूल, मिट्टी हो गई है। लेकिन बर्दाश्त इसलिए कर रहे थे कि किसी कारण बस आज कुछ है नहीं है, फिर भी लोगों को नौकरी मिल रही है, चाहे वो लेबर की मिल रही है, फिर भी हमारे बच्चे मेहनत का श्लोक है। हमारे जम्मू के डोगरे मेहनत के श्लोक है, अपना काम कर रहे हैं। अब अगर ये लोग काम भी नहीं देंगे तो फिर तो हम अपने यहाँ पर इनको बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। ये सख्त चेतावनी है हम सब की तरफ से, यूथ की तरफ से, कि ये जो फैसला आपने लिया है इमीडिएट तौर पे इसको वापस लो और हमारे बच्चों को बहाल करो। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो फैक्ट्री में ताला लगा दो, हम चुपचाप चले जाएंगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि सब्सिडी के लिए ये फैक्ट्रीज लगी थी, अब धीरे धीरे सारी फैक्ट्री जो है वो जा रही है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। ये सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर ये फैक्ट्रियाँ सिर्फ सब्सिडी लेके वापस चली जाएंगी तो मतलब हमारे यहाँ के रेवेन्यू इकट्ठा करके भाग जाएंगी। ये भी नहीं होना चाहिए। पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि जो फैक्ट्री यहाँ पर सब्सिडी ले रही है, जो यहाँ पर ज़मीन सस्ती जिनको मिल रही है, कम से कम वो फैक्ट्री की जो उम्र है कम से कम 20-25 साल चलनी चाहिए। मतलब कमा शमा के अपना सब जम्मू की रेवेन्यू लूट के, हमारे लोगों का पैसा लूट के, हमारे बच्चों के मेहनत लूट के ये वापस चले जाएंगे। ये भी बर्दाश्त के बाहर है। इस बारे में एक सख्त कानून बनना चाहिए। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर से, इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी से, जो भी है डायरेक्टर है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो आपने सवाल पूछा बहुत ही वाजिब सवाल है, इसके ऊपर गौर किया जाए कि कुछ इंडस्ट्री सिर्फ 2-4-6 महीने अपनी सब्सिडियाँ लेके निकल जाते हैं और सबको छोड़ देते हैं रोडों पे, तो इस बारे में भी सोचा चाहिए। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी खेल रहे हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है कि 200 बंदों की लिस्ट निकाली हुई है, जिनसे ये क्या कर रहे हैं कि 20 बंदे 25 बंदे पहले निकाल रहे हैं, फिर 5 दिन का गैप रख रहे हैं, फिर 20-25 बंदे हमारे लोगों को, कुछ लोग जो हैं 2-4 लोगों को ये झांसा दे रहे हैं कि पहले ये कुछ ना बोलें। मैं आपके माध्यम से मैं डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस मसले पे इंटरवीन कीजिए। मैं एक क्रीम बेल फैक्ट्री की ये बात नहीं रही है, अब ये सारी फैक्ट्रियों में ऐसा हाल हो रहा है। अगर एक फैक्ट्री ने एक किस्म से एग्जांपल सेट कर दिया है कि भैया हमारी सब्सिडी खत्म होगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तो इस मसले पे सरकारों को, चाहे स्टेट की है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है, उन्होंने इनको सब्सिडी दे रखी है, तो इनको बोलना चाहिए कि सिर्फ सब्सिडी लेने के लिए आप नहीं आए हो, तो जो बच्चे हमारे वहाँ पर काम करें उनको काम जरूर दो, और निकालना है तो लोकल बंदों को निकालो। भारत माता की जय। देखिए, जैसा आपको बताया गया है कि भाई ये लगभग 300 के करीब लड़का है जो हमारा जो क्रीम बेल इंडस्ट्री है यहाँ घाटी में लगी हुई है, वहाँ से लगे हुए थे पिछले साल, 1.5 साल 2 साल में कुछ लगे हुए थे, और उनको एकदम वो है 300 लड़के को ये बोला गया कि कल से आपकी छुट्टी है। पहली बात तो ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री लगी है जम्मू कश्मीर में, वो इसलिए लगी थी कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम किसी का पोल्यूशन खाने के लिए यहाँ पोल्यूशन या गंदा पानी पीने के लिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा रहे। इस स्टेट को इसलिए इंसेंटिव दिया गया था ताकि लोगों को रोज़गार मिले। पहले भी जैसे ये लड़के बता रहे हैं कि लगभग 800 के करीब वहाँ लड़का एम्प्लॉई है और 300 लड़का जो है वो लोकल है। पहले तो रेशो ही प्रॉपर नहीं है,
70% लोकल हमें चाहिए। दूसरा भी जो 300 है उसमें भी वो जो 200 आदमी वो है वो निकाल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारा निकाल देंगे तो फिर इंडस्ट्री क्यों लगानी है। हमने जो इतने बड़े रोड, सस्ती बिजली, सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली जो है वो हमारे यहाँ मिल रही है। तो ये ना बताएं, ये हमको कहानी ना सुनाएं कि हमारी सब्सिडी बंद हो गई, हमको मिल रही है, अब सब्सिडी कम हो रही है। ये कहानियाँ किसी और को सुनाएं। और अगर इनकी फैक्ट्री अगर घाटे में चल रही है तो क्रीम बालू वाले जराई में क्यों लगा रहे हैं इंडस्ट्री, अगर घाटे में चल रही है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो मिली भगत है, मुझे लगता है कोई मोटा माल जो है ये ऊपर मिनिस्टरों वगैरह को दे रहे हैं, तभी कि तभी ये उनकी हिम्मत है कि भाई अब ये लोकल लोगों को निकाले। पहले क्यों नहीं निकाले उन्होंने। मेरा कहने का तात्पर्य है, कल सीएम के सामने भी लोगों ने सवाल उठाए हैं, तो मैं ये तत्काल से बोलना चाहता हूँ, अगर ये लोकल लोगों को नहीं लगाएंगे तो हम इनकी इंडस्ट्री नहीं चलने देंगे। ये बता दिया। डोगरा साहब, डॉक्टर जतिंदर सिंह भी आते हैं, उनसे भी हमने बड़ी बार यही सवाल रखा कि लोकल युवाओं को नहीं लगाते, वो बाहरी और लोकल युवाओं की रेशियो ना के बराबर है। तो उनका भी ये कहना होता है कि अभी वो केंद्र में मंत्री है, हम सबकी उनसे उम्मीदें रहती है, तो फिर वो हस्तक्षेप क्यों नहीं करते और क्यों हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, बात तो ये है कि इस समय जो प्रेरोगेटिव है, मैं किसी पर गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये कहूँगा उन्होंने 3-4 बार बोला भी है और ओपनली बयान भी दिया उन्होंने। लेकिन अब ये स्थानीय सरकार का मामला है और ये नहीं, सरकार भी हमारी है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि सरकार के जो मंत्री हैं उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा। ये अगर हमारा रोजगार स्थानीय लोग नहीं लगेंगे, बाहर के लोग जो जितने भी हैं, हम ये नहीं कहते कोई टेक्निकल पोस्ट है वहाँ रखिए, लेकिन आप सिर्फ लेबर क्लास में हमारे लोगों को रखेंगे और बाकी कहीं लगाएंगे नहीं तो ये तो चलने वाला नहीं है। हम पहले हमारे लिए पहले लोकल लोग हैं, उसके बाद बाहर के हैं। अगर ये लोग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं उसके बाद है, आप प्रेफर उनको करोगे तो हम आपका ये पोल्यूशन, आपका धुआं और यहाँ पे गंदा पानी पीने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे।